नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश। इसका नामकरण भक्ति काल किया गया है, उस पर अपना व्याख्यान दूंगा। इससे पहले हम पिछले व्याख्यानों में हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसके बारे में जान चुके हैं। कौन कौन सी पद्धतियों में इतिहास लेखन लिखा जाता है, कौन कौन से प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं, और आदिकाल जो पहला काल विभाजन किया 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत का जो काल विभाजन था हिंदी का, उस आदिकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आदिकालीन वातावरण, युग एवं परिस्थितियाँ कैसी थीं, आदिकाल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य की विशेषताएं क्या थीं, उसकी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रहीं, इनके बारे में हम जान चुके हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है भक्ति काल। एक बार साहित्य की परंपरा से जोड़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है उसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। उनकी ये पंक्तियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने जो को समझने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी साहित्य का स्वरूप है वह जनता की चित्तवृत्तियों के साथ परिवर्तित होता रहता है, और ये चित्तवृत्तियाँ समय समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं। उन्हीं परिवर्तित चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य की परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। इनके कथन के आलोक में हम देखना चाहेंगे ये हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है हमने 4 भागों में किया। सर्वप्रथम आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने इन्हें विक्रम संवत के हिसाब से तिथियों का क्रम दिया है। आदिकाल 1050 विक्रम से 1350 विक्रम संवत तक, भक्ति काल 1350 विक्रम से 1700 विक्रम संवत तक, रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से वर्तमान तक। ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमें व्यवस्थित रूप में मिलता है, जिसमें से पहले आदि काल पर हम विचार विमर्श कर चुके हैं और आज भक्ति काल के बारे में जानेंगे। ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना योगदान किया। सर्वप्रथम हमें गारसादा तासी, जो कि फ्रेंच विद्वान हैं, उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई एंदोस्तानी नाम से मिलता है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में नहीं है, लेकिन हिंदी के साहित्य का पहला इतिहास है। वर्णानुक्रम पद्धति पर कवियों के शिव सिंह सरोज है। यह 1883 ईस्वी में लिखा गया और इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित, जीवन व्रत हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसी क्रम में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो पहला एक व्यवस्थित प्रयास देखने को मिलता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। 1888 में इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, और इसमें इन्होंने तिथियों को व्यवस्थित करने और प्रवृत्तियों के आधार पर कुछ नामकरण करने का प्रयास किया। अध्यायों में बांटने की व्यवस्था भी इन्होंने की है।
इनके पश्चात मिस्र बंधु विनोद नाम से एक विशालकाय इतिहास ग्रंथ मिलता है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया। पूरे कालखंड को इन्होंने 8 कालखंडों में बांट करके उसे व्यवस्था देने की बात कही है। इनके पश्चात 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। यह मूलतः हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में या पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ। सर्वप्रथम यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और आगे चल कर के इसे व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ के रूप में स्थान मिला, प्रकाशित हुआ और पहला हिंदी साहित्य का ऐसा इतिहास है जिसमें कालखंड का जो वर्गीकरण है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बन गया है। बड़ी व्यवस्था देते हुए प्रवृत्तियों का हिंदी के ही कवियों को इन्होंने स्थान दिया। हिंदी साहित्य में हमें कुछ अन्य जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ मिलते हैं। ऐसे तो आज तक हज़ारों इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन जिनमें से कुछ जो महत्व के हैं उनकी सूचना मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित होता है। इनकी जो विशेषता है वो ये है कि अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य में हमारे सामने आता है, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए मिलती हैं, जिनमें 3 रचनाएं प्रमुख हैं। उनका ऐसा कोई एक पुस्तकाकार हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है। 3 ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये इनसे उनका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में योगदान दिखाई देता है। पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे मतों पर आचार्य शुक्ल से मतांतर प्रस्तुत किया है और अनेक विषयों को उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण और नूतन दृष्टि के साथ इन इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा संपादित किया गया, जिसमें 16 खंड हैं और 16 खंडों के अलग अलग विद्वान इसके लेखक हैं और जो जिस विषय में जो विद्वान अपना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित, इस प्रकार 3 प्रकार के काव्य को मानते हुए कालखंडों को बांटा है। अन्य कुछ पुस्तकों में यहाँ पर नाम आपके सामने हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, प्रभुदयाल मीतल का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी से संबंधित 2 पुस्तकें लिखी, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये 2 उनकी पुस्तक मिलती हैं। बाबू श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये कुछ पुस्तकें हैं जो इतिहास ग्रंथ के रूप में अपना महत्व रखती हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने समझने के लिए हमारे लिए बड़ी ही उपयोगी हैं। अब बात करते हैं हम भक्ति काल की। भक्ति काल पर जब पहुँचते हैं तो समय सीमा एक बड़ा विषय है, लेकिन यह लगभग निर्धारित हो गया है कि 1350 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल की सीमा मानी जाती है। ईसवी सन में अगर हम इसे कहें तो यह 1350 से 1650 ईस्वी के मध्य ठहरता है। बहुत ही लंबा समय हो जाता है, लगभग 300 वर्षों का यह काल खंड है और
ऐसा पहला कालखंड भी है जिसके नाम पर और सटीक है। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम इसे भक्ति काल कहा और सभी विद्वानों ने इसे भक्ति काल मानने में कोई मतांतर नहीं रखा है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि भक्ति काल या उस युग की परिस्थितियों को, परिवेश को जानने के लिए हमें पहले तत्कालीन परिस्थितियों को पढ़ना, जानना, समझना होगा। उसके लिए हमें देखना होगा यहाँ कि 3 परिस्थितियाँ हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि उस युग में राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की रहीं और धार्मिक स्थितियाँ कैसी बनी हुई थी, जिनसे भक्ति एक प्रमुख धारा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में खड़ी होती है। राजनीतिक परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो उत्तर भारत में 1325 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनके पश्चात दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई। यह 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोधी वंश का प्रभावशाली शासक इब्राहिम लोधी था, जिसने 1526 में बाबर ने पानीपत में युद्ध किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुग़लों का शासन रहा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल का समय आता है। ये स्थितियां अगर हम देखें तो हमें पता लग जाता है मुस्लिम वंश, मुग़ल वंश पूरी तरह स्थापित हो चुका है और लगभग पूरे उत्तरी भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों पर भी इस का प्रभाव रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीतियाँ हिंदुओं के प्रति बड़ी उदार थीं और फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक असहिष्णुता थी। असहिष्णुता की जो स्थितियां हैं वो आगे और भी प्रबल होती हैं। अकबर के समय में ज़रूर शासन सुव्यवस्थित माना जाता है और मुस्लिम जनता में सद्भाव एक तरह का नहीं था। हिंदू और मुस्लिमों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा सद्भाव वाली नहीं थी। अब राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, किंतु वो अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी आपस में विद्वेष रखते थे और ये जो कटुता और वैर की स्थितियां थीं ये और अधिक बढ़ रही थीं। दूसरा जो बिंदु है सामाजिक परिस्थितियों का, इस पर हम विचार करें तो पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छूत में विश्वास रख रहे थे। ऊंच नीच का बहुत अंतर उस समय समाज में देखने को मिलता है। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके, अपहरण करके, ज़बरदस्ती करके उन्हें अपने घरों में रख लेते थे, विवाह कर लेते थे। इस तरह की स्थिति, स्त्रियों को कोई बहुत ज़्यादा अधिकार इस समय प्राप्त नहीं थे। हिंदुओं में और बहुत सारी चीज़ों में मुस्लिमों के संपर्क से परिवर्तन आने लगा था। वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, इन सब में धीरे धीरे मुस्लिम प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। अब बात करते हैं, क्योंकि भक्ति काल है तो भक्ति में धार्मिक स्थितियां बड़ी ही महत्व की बन जाती हैं, जो इस समय को, इस काल को समझने के लिए अति आवश्यक हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान, महायान शाखाओं में पहले ही बढ़ चुका था। ये मैं आदिकालीन परिस्थितियों में आपको बता भी चुका हूँ। महायान संप्रदाय में जनता को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित करना, वाम मार्ग अपना लिया था और मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा, जो पंचमकार मैंने आपको बताए थे पहले,
उनका ग्रहण कर लिया था। नाथ एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घट घट व्यापी और निराकार माना गया। भक्ति काल आगे चल करके इन्हीं परिस्थितियों से, सिद्धों और नाथों से ही अपना आकार प्रकार ग्रहण करता है और मूल रूप से इन्हीं तत्वों को लेकर के आगे बढ़ता है। मुस्लिम जो संप्रदाय था वह मूर्ति पूजा का विरोध करता था। मूर्तियों को तोड़ने में, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने में और उनके आडंबरों का मजाक उड़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो आडंबर थे वो दोनों में ही बड़े थे, खूब थे। सब जगह यही समस्या थी। माला फेरना, मस्जिद में अजान देना, रोज़ा रखना और विभिन्न प्रकार के आडंबरों की जो व्यवस्था थी वो दोनों ही धर्मों में पर्याप्त। वातावरण प्राप्त करके वह बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार रामकृष्ण के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने आगे चल करके भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है। इस विचार को लेकर के रामानंद आगे बढ़े और उन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर करना प्रारंभ किया और श्री रामचंद्र की भक्ति को प्रभावी बनाया। इस समय में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार भी बड़े क्षेत्र में हो गया था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें भी धीरे धीरे फैलने लगी। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय का जो आधार था वह सूफियों ने तैयार किया। इस्लाम धर्म में शरा और बेशरा दो कोटियां हैं। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेशरा संप्रदाय के हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं। सूफियों के जो 5 संप्रदाय हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं: चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, शत्तारी। ये इन संप्रदायों की अन्य आगे शाखाएं प्रशाखाएं भी हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो धार्मिक परिस्थितियां बड़ी ही विकट और एक तरह से इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं और कैसा वातावरण हमारे सामने उभर के आता है, वो हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम जो संप्रदाय हैं वो आपस में उस तरह का उनमें सौहार्द नहीं है और आडंबरों का जो बाहुल्य है वो दोनों तरफ ही खूब है। इन तीनों परिस्थितियों को हम अच्छे से जानने के बाद यह कह सकते हैं कि भक्तिकालीन जो परिवेश है वो राजनीतिक रूप से तो समृद्ध है, मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका है, पर सामाजिक और धार्मिक रूप से अभी उतना व्यवस्थित नहीं है। अब बात आती है कि भक्ति का उदय कैसे हुआ, यह भक्ति इतना प्रचार प्रसार कैसे पाती है और इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं। इसके पीछे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति को किस प्रकार देखते हैं उसको हम समझ सकते हैं। उनका जो मानना है वह यह है कि मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो जाने से, उनका राज्य स्थापित हो जाने से हिंदू जनता की जो मनः स्थिति थी वो पराजित हो गई और पराजित मनः स्थिति से व्यक्ति ईश्वर की शरण में ही जा सकता था। अपनी हताशा को मिटाने के लिए ईश्वर की उसने शरण ली और ईश्वर का भजन ध्यान करने लगा। यही भक्ति का उदय है। उनका जो मत है, देश में मुस्लिमों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता निराश, हताश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। यानी कि इनका कहना है कि हिंदू भले ही राजनीतिक रूप से पराजित हो गए थे लेकिन मानसिक रूप से वो पराजित होना स्वीकार नहीं कर सकते थे। अब कहाँ से धार्मिक परिस्थितियां भक्ति के प्रचार प्रसार में योगदान देती हैं और नाथ सिद्धों की जो परंपरा चली हुई आती है वह आगे चल करके विकास पाती है।
इस तरह का मत आचार्य शुक्ल का है। इस संदर्भ में हमें दूसरा जो मत है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलता है। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के मत को सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि यह पराजित मनोवृत्ति की परिस्थितियों से उपजी हुई भक्ति नहीं है और ना ही यह इस्लाम का जो जबरन भारत में प्रवेश था या स्थापना थी या उनका जो प्रभाव था उसके परिणाम स्वरूप आई, क्योंकि कहीं भी किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का कोई पुट नहीं मिलता और हिंदू जो जाति है वह सदा से ही आशावादी रही है। इसलिए यह कह देना कि वह निराश होकर के ईश्वर की शरण में चली गई, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आगे चलने वाले विद्वानों ने भी यही माना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत आचार्य शुक्ल से कहीं अधिक प्रभावशाली और मजबूत है। अन्य मतों में डॉक्टर सत्येंद्र का मत है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। यह एक पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी और आचार्य रामानंद इसे उत्तर भारत की तरफ लाए और इसका प्रचार प्रसार किया। अब यह मत स्थापित भी हो चुका है कि दक्षिण भारत में भक्ति का है और उत्तर भारत में बहुत ही सशक्त और मजबूत होकर के यह आगे बढ़ती है। जॉर्ज ग्रियर्सन का एक बड़ा ही हास्यास्पद मत भी हमें इस संदर्भ में मिलता है कि भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से हुआ। ईसाई मिशनरी जो यहाँ आते थे, ईसाई लोग जो आए, उनसे संपर्क में आने के कारण भक्ति का उदय हुआ। यह बड़ा ही विचित्र और हास्यास्पद मत है, क्योंकि भक्ति का जो आधार है वह भारत में, भारतीय दर्शन में, भारतीय मनीषा में, भारतीय छंदों में, वेदों में, उपनिषदों में हमें अनेक स्थानों पर मिलता है और भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। महाभारत के भीष्म पर्व में शांडिल्य भक्ति सूक्त में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका है, वो जिसमें जहाँ भक्ति के बारे में बताया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आलवार भक्तों ने भी भक्ति को उच्चतम स्तर पर फैलाया। दक्षिण भारत में आलवार और नयनमार जो कि शैव संत थे और वैष्णव जो भक्त थे उनको आलवार कहा जाता था। इन्होंने भक्ति को उच्च स्थान पर पहुंचाया। आलवार भक्तों के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों नयनमार और वैष्णवों आलवारों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। तमिल भाषा में इन्होंने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण पद लिखे। यह पद शैली गीतों के रूप में गाई जाती थी और इनका ये एक गांव से दूसरे गांव, एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके प्रचार प्रसार करते थे। भक्तिपूर्ण पदों के लिए जाने जाते थे। इन आलवार 12 भक्तों की संख्या मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। इनके कुछ नाम हैं जो कि तमिल भाषा में अलग हैं, लेकिन हिंदी में इनके नाम ये हैं: सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तेसार, षठकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्तांघ्रिरेणु, मुनिवाहन, परकाल। इनका एक 4000 पदों का जो संकलन है दिव्य प्रबंधम नाम से जो तमिल में है, वो भी हमें प्राप्त होता है, जहाँ से पता लगता है कि आलवार भक्तों ने कैसे भक्ति को एक नई दिशा दी और प्रचार प्रसार के द्वारा उसे स्थापित किया। अब हम यह जान चुके हैं कि भक्ति के उदय के जो प्रमुख कारण विद्वानों ने दिए, उनमें से यह स्थापना भी हो चुकी है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। दक्षिण भारत में भक्ति का उद्गम होता है और रामानंदाचार्य इसे उत्तर भारत में प्रचार प्रसार देते हैं। 2 महत्वपूर्ण विद्वानों के मत भी हम देख चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
निराश और पराजित हिंदू मनोवृत्ति का के द्वारा भक्ति की उदय की कल्पना करते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत को नकारते हुए कहते हैं कि भक्ति भारतीय धार्मिक आस्था के मूल में रही है, यह निराशित और पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। इसके बाद जो बात आती है वह आती है भक्ति काल का वर्गीकरण। हमें भक्ति काल में बहुत ही सशक्त दो धाराएं मिलती हैं, जहां एक तरफ निर्गुण भक्ति है और दूसरी तरफ सगुण भक्ति है। तो पूरे भक्ति काल को हम देख सकते हैं, हम दो भागों में बांटेंगे, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी और सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा जाता है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो भक्ति काल को पूरी तरह से समझने के लिए निर्गुण और सगुण को जानना होगा, और निर्गुण धारा में फिर संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण धारा में राम काव्य और कृष्ण काव्य। मेरे अगले व्याख्यान में हम इस भक्ति काल के वर्गीकरण पर ही विचार करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। निर्गुण धारा किस प्रकार विकास पाती है, सगुण धारा की क्या क्या विशेषताएं हैं, संत काव्य के प्रमुख कवि कबीर कैसे किन परिस्थितियों में उभर के आते हैं, सूफी काव्य में जायसी कैसे अपना स्थान पाते हैं, राम काव्य में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया काव्य कितने महत्व का है, और कृष्ण काव्य में सूरदास कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए कैसे समाज को प्रभावित करते हैं। इन विषयों पर हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।